हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस एकेडमी। ओके बेटा, अब हम लोग जल्दी जल्दी देखना शुरू करते हैं। हम लोग को मैथ का सेट सी का आंसर की देखने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कौन सा सेट है? सेट सी। हमारे पास कौन सा सेट है बेटा? सेट सी। ठीक है, अगले 15 मिनट के अंदर ही हम पूरे 120 क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस देख लेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है संख्याओं C 10,3, 10,4 एंड 10,5 एंड 10,7 का हरात्मक माध्य कितना होगा? तो इसका आंसर है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? एक गांव के प्रतिदस सर्वेक्षण में एक किसान के कर्ज में होने की प्रायिकता 0.60 है। ये 3 यदृच्छा चुने गए सभी किसानों के कर्ज में होने की प्रायिकता क्या है? मतलब प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है और इसका आंसर है हमारे पास 0.216। 0.216। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक परिवार के पास स्वयं का एक लैपटॉप होने की प्रायिकता 0.68 है, उसके पास अपना एक डेस्कटॉप भी होने की प्रायिकता 0.56 है। तो एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो इसका आंसर है हमारे पास बेटा 0.76। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होने वाला है। कह रहा है A urn contain 10 white and 5 red balls. If 2 balls are drawn at random, then what is the probability that both balls are red? मतलब रेड बॉल के बाहर निकलने की दोनों बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो बेटा टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 21 और रेड बॉल 2, तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 2/21। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, an urn contains 5 white, 6 red and 4 blue balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that a white ball, a red ball and blue ball are drawn? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास 24/91। ठीक है बेटा, और आप इसके डिटेल सॉल्यूशंस के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी हम लोग इनका डिटेल सॉल्यूशन विद एनालिसिस देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारे पास अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मैनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी यूज्ड? तो इसका ऑप्शन नंबर 2nd एंड 3rd बोथ आर राइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा ए पर्सन X स्पीक्स द ट्रूथ 4 out of 5 टाइम्स, ए पर्सन Y स्पीक्स द ट्रूथ 5 out of 6 टाइम्स, Y speak the truth 5 of 6 times. What is the probability that will contradict each other in stating the fact? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो आंसर सही है वो है 3/10। कौन सा सही है? 3/10। और आप चैनल को लगातार देखते रहेंगे तो हम अभी इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पास फिजिक्स टेस्ट इज 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस बोथ फिजिक्स टेस्ट एंड इंग्लिश टेस्ट इज 11/15। ओके, तो हमको पता करना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आया है 13/15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारे YouTube चैनल टारगेट डिफेंस एकेडमी पर जाएंगे और वहां पर हमको डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है एन इवेंट X कैन हैपन विद द प्रोबेबिलिटी P एन इवेंट Y कैन हैपन विद प्रोबेबिलिटी Q। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? 3 faces of a die are black, 2 faces are white and 1 face is red. The die is tossed 3 times. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई क्वेश्चन नंबर 10 की? आई 1/36। कितना है बेटा? 1/36। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। If fair coin is tossed 4 times, what is the probability that 2 heads do not occur consecutively? ठीक है, तो कॉइन को जब हमने टॉस किया है तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है इसकी? एक बार में 1/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए बार बार मैं आपसे बता रहा हूं कि हम लोग अपने YouTube चैनल पर लाइव क्लासेस में डिटेल एनालिसिस भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कभी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि 120 में से हमारे पास अभी तक 12 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हमको मिल चुके हैं। ठीक है, और आप अपने आंसर्स कैरी करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ गए और 12 पे 12 काफी इजी आए थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या करा? एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 इंटीजर। तो आपको बताना है कि डिविजिबल होगा 5 से या 9 से कि नहीं। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है 18/25। कितना आएगा? 18/25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, out of 50 consecutive natural number 2 integer are chosen at random, what is the probability that their sum is odd? तो 14 में से जो प्रोबेबिलिटी है वो है 25/49। कितना है? ऑप्शन नंबर डी। कितना है बेटा? ऑप्शन नंबर
25/49, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10 इफ 20 इज एडेड ईच ऑब्जर्वेशन देन व्हाट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा, वो आएगा आपका आंसर नंबर 10, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n इक्वल्स टू 5। तो इसका जो आंसर सही है वो है आपका 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17th का द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स। तो 17 का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर बी 25, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th वाला। इफ पी ए इक्वल्स टू 0.3 एंड पी बी इक्वल्स टू 0.4, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.667, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन हमारे पास आया, तो टोटल 13 क्वेश्चन होगा। एक और आ रहा 19th क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ पी ए इक्वल्स टू 1/3 एंड पी बी इक्वल्स टू 1/2 देन पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो आंसर आएगा पहला वाला 7/12, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है देखते हैं। कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन था वो सेकंड ओनली, कि मीन डेरिवेशन जो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन है द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21, अगला क्वेश्चन 21 का क्या है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो काफी इजी क्वेश्चन था। कितना डिग्री है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। What is integration of n n to 1 x minus mod x dx where colon is greatest integer function। तो ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था और इसका आंसर कितना आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट y इक्वल्स टू x e की पावर 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx y इक्वल्स टू 1 plus x। तो इसका जो आंसर आया 23rd का वो आया हमारा बोथ 1 and 2। कौन सा आया, बोथ 1 and 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इफ k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसका आंसर नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी था वो हमारा सही है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ध्यान रखना अभी हम लोग सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं इसके बाद, और इस आंसर की को आप हमारी वेबसाइट www.thetargetclasses.com पर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप वहां पे लॉग इन करेंगे तो आपको वहां पर आंसर की भी डायरेक्ट मिलेगी और बाकी आप अभी तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज टू बी बेंट इनटू अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 1, ठीक है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27 इफ I1 वाला है इसका भी ऑप्शन 1, 27 का भी ऑप्शन 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई mod x ग्रेटर देन 2k। तो 28 का आंसर जो आया हमारे पास वो आया 8k²। कौन सा है, 8k, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं 29। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1/x माइनस 5। तो 29 का जो ऑप्शन नंबर है हमारा वो सी। कौन सा सही है, सी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको आप एक आंसर की के फॉर्म में देखेंगे, बाकी डिटेल सॉल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को आप लगातार देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दे रखा है आपके पास और इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हुआ है वो हुआ है सी वाला। कौन सा सही हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 का सी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं 31 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं 32 का द फंक्शन हैज, इसका भी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 33 होगा, ठीक है बेटा। तो 33 क्वेश्चन नंबर ये रहा। द फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूअस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो 33 का कितना है 0.5, कितना है 0.5, और 34 का कितना है बेटा
व्हाट इज द एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है 4/5, कितना 4/5। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 36 का हमारा जो क्वेश्चन आंसर नंबर है वो डी सही है, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, अगला देखते हैं 37 का ऑप्शन नंबर हमारा जो सही है वो है पहला वाला ए। फिर देखते हैं अगला 38 का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं 39 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं, उसका है ऑप्शन नंबर डी। 40 का ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रॉब्लम। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 एंड 42, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए एंड 42 का ऑप्शन नंबर व्हाट इज 42 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर ए एंड 42 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से आप अपने मैच कराते चलेंगे। उसके बाद 43 का देखते हैं बेटा। हाँ, 43 का जो आंसर नंबर है वो हमारा ए सही है। कौन सा सही है? ए। उसके बाद हम लोग 44 का देखते हैं। 44 का जो ठीक है हमारा बेटा वो है बी। 44 का कौन सा ठीक है? बी। फिर हम देखते हैं 45 का ऑप्शन नंबर डी। 45 का आंसर नंबर डी। ठीक है, फिर देखते हैं 46। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए। 46 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखते हैं 47। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा है जिसका आंसर है बी। फिर आता है हमारा 48 का आंसर नंबर ए। ठीक है, बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहेंगे लगातार और आपको वहां पे डिटेल एनालिसिस मिलता रहेगा। बाकी आंसर की एक साथ आपको www.targetclasses.com पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही है वो आंसर नंबर सी। फिर देखते हैं 51 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 51 का जो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सही है वो सही है आपका सी। कौन सा सही है बेटा? सी। ठीक है, फिर देखते हैं 52 का आंसर नंबर 4 सही है। 52 का आंसर नंबर 4 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं 53। ठीक है, तो देखते हैं 53 का आंसर नंबर सी एंड 56 का आंसर नंबर डी। 53 का आंसर नंबर सी एंड 56 का आंसर नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं 54 का आंसर नंबर सी एंड 55 का आंसर नंबर 54 का आंसर नंबर सी एंड 57 का आंसर नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 58 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं 58 का जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा 58 का सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 59 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ए। 59 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? ए। 59 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 60 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा -2। 60 का ऑप्शन नंबर -2। अगला देखते हैं 61। तो 61 थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी। 61 का ऑप्शन नंबर कितना है बेटा? बी। फिर अगला देखते हैं
62 का ऑप्शन नंबर सी। 63rd का आंसर नंबर ए। 63rd का आंसर नंबर ए। अगला देखते हैं बेटा। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए अभी आपको मिथिलेश से पूरा डिटेल एनालिसिस देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ठीक है, 64 पे आते हैं। चलिए, 64 का जो ऑप्शन नंबर आएगा वो आया है सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 65। 65 का ऑप्शन नंबर बी। 65 का आंसर नंबर बी। फिर 66 आया। 66 का आंसर नंबर बी। फिर 67। ठीक बेटा, 67 का भी आंसर नंबर बी। फिर 68। 68 का भी आंसर नंबर डी। फिर 69। 69 का आंसर नंबर 1, मतलब ऑप्शन सेक्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं हम लोग। 70 का ऑप्शन नंबर ए। 71 का भी ए। 72 का डी। फिर देखते हैं 73rd का सी। 74 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं बेटा बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहिएगा। द टारगेट क्लासेस, द टारगेट डिफेंस एकेडमी पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। 75 पे आते हैं। ठीक है, अब आते बेटा 75 वाले का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर उसके बाद 76 का ऑप्शन नंबर ए। और 77 क्वेश्चन नंबर 77th का डी। 78th क्वेश्चन नंबर का सी। 79th का बी। ठीक है, और बाकी डिटेल एनालिसिस के आप हमारे YouTube चैनल पे लगातार जुड़े रहिए। अभी थोड़ी देर में लाइव क्लासेस शुरू होंगी डिटेल एनालिसिस की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 का ऑप्शन नंबर ए। अब 81 पे चलते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर डी। 82nd का ऑप्शन नंबर सी। 83rd का ऑप्शन नंबर बी। 84 का ऑप्शन नंबर बी। 85th का आंसर नंबर डी। एट्टी सिक्स्थ का आंसर नंबर सी। 87 का आंसर नंबर सी। 88 का 89th का बी। 90th का सी।
91 का बी। बाकी डिटेल एनालिसिस के आप लोग वेट करते रहिए, अभी थोड़ी देर में सर लाइव सॉल्व करेंगे। आप लोग अभी पेपर दीजिए आराम से। नाइन्टी 92 एंड 95 दोनों का सी है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 93 एंड 96 का, 93 का सी एंड 96 का डी। अगला देखते हैं 94 का डी एंड 97 का सी। अगला 98 का बी और 101 का भी बी। नाइन्टी 99 का सी और 102 का भी सी। हंड्रेड का सी एंड 103 का बी। बेटा नेक्स्ट पे आते हैं 104 का बी एंड 106 का भी बी, दोनों का बी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 105 का बी और 107 का ए, ठीक है, और 108 का डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 109 और 1012, 109 का बी और 1012 का 1। अगला देखते हैं 110 एंड 113, 110 और 113 दोनों का ए आया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 111 एंड 114, 111 और 114 एक का, दोनों का बी, ध्यान रखिएगा, दोनों का बी आया है, ठीक है। पैटर्न पेपर में भी पैटर्न बन रहा है बेटा, आंसर में भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 एंड 118 पे, ठीक है बेटा। 115 का सी एंड 118 का भी सी। अगला देखते हैं 116 एंड 119, 116 का डी और 119 का सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है 117 एंड 120, ठीक है बेटा। 117 का सी एंड 120 का सी, ठीक है। तो ये हमारी और आपकी आंसर की रही। बाकी डिटेल एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और आंसर की डायरेक्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच बेटा।